सिविल कोर्ट के मेंस का पेपर संपन्न हो गया और पेपर देकर जैसे ही छात्र बाहर आ रहे थे तो एग्जाम सेंटर के बाहर एकदम से हो हल्ला मचा रहे थे। कह रहे थे कि पेपर हमारे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं आया। कह रहे थे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पेपर में जो हमने सोचा था, जो हमें पढ़ाया गया था, वो तो बिल्कुल ही नहीं आया। और इसके बाद कहीं ना कहीं सभी छात्रों के मन में ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। धर्मांशु सर हमारे साथ है, सिविल कोर्ट पर शुरू से ही काम किए। कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ भी जानेंगे और जानेंगे कि क्यों ऐसा कुछ हुआ कि पेपर छात्रों को आउट ऑफ सिलेबस लगा या फिर हट कर लगा लीक से। सर बहुत शुक्रिया बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लिए। सर लड़के आ रहे थे तो एकदम से गरियाते हुए आ रहे थे, पब्लिकेशन वालों को, टीचर को, बोर्ड को, सरकार को। मतलब कोई ऐसा लड़का, सिंगल लड़का नहीं दिख रहा था सर जो खुश हो पेपर से। आखिर ऐसा क्या उसमें उलटफेर कर दिया कि लड़के इतने नाराज हो? देखिए, पहली चीज तो ये कि चूंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर उनके अकॉर्डिंग आया नहीं था, इसलिए नाराजगी थी। जी लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां कई जगह पे हुई। पहली तो गलती ये हुई है कि ये पेपर 8 साल बाद इस तरह का हुआ है। जी और जो भी मार्केट में टीचरों ने बताया, जो मार्केट में क्वेश्चन पेपर भी थे, उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर का मॉडल बनाया था वो अभी जो डिपोजिशन राइटर और स्टेनोग्राफर वाला होता है उसके हिसाब से बनाया हुआ था। हम्म, बहुत सारे बच्चों ने जो 2016 में क्लर्क का जो पेपर हुआ था उसको देखा भी नहीं था, हम्म, तो वो इसके हिसाब से तैयारी करके गए थे। और बहुत सारे लोगों ने जो टेस्ट कराया, तो कई लोग टेस्ट में जो मार्कशीट बांटने लगे। हम्म, बच्चों को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने हिंदी वाले सेक्शन में और इंग्लिश वाले सेक्शन में हम्म, चार चार पार्ट नहीं देते थे। ये दिया तो वो नहीं, वो दिया तो वो नहीं। जबकि ऑलरेडी मेंशन था उसमें हम्म, कि आपसे एस्से पूछा जा सकता है, आपसे लेटर पूछा जा सकता है, आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा सकता है, आपसे प्रिसाइज राइटिंग पूछा जा सकता है, आपसे जो है लोकोक्ति मुहावरे पूछा जा सकता है, आपसे करेक्शन पूछा जा सकता जी है, और प्लस उसके अलावा जो है आपका ग्रामर था। हम्म, तो बहुत सारी जगह गलत पढ़ाया गया। कई लोग जो है पर्यायवाची पढ़ा दिए, कई लोग विलोम पढ़ा दिए, जबकि ये सब नहीं पढ़ाना था। हम्म। उनको सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाना था। और चीजें सेम फिक्स थी फिर भी लीक से हट कर पढ़ाया गया। लीक से हट के नहीं पढ़ाया। कई लोगों ने इसको सिलेबस देखा नहीं, क्योंकि ये रेगुलर पेपर तो होता नहीं है। ये तो 8 साल पहले पेपर हुआ था, और अभी जो पेपर हुआ है चारों एक साथ जो बात हुई रही थी, हम्म, जिसमें स्टेनोग्राफर का, डिपोजिशन राइटर का, क्लर्क का और ये प्यून का निकला था। जी तो ये सबको लोग बराबर समझ लिए, और अभी जो 2 पेपर हुआ था सोचे कि ये भी उसी तरह होगा, लेकिन वैसा ये नहीं था। जबकि ऑलरेडी मेंशन था कि इसमें कहीं भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कहीं भी मेंशन नहीं कि पूछेगा। हम्म, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखा था। और कई बार मैंने बच्चों को क्लास, हम लोग के जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, हम्म, क्योंकि वो सब चीज़ों को मैंने उनको बताया था। हम्म, और मैंने बताया था कि बेटा पेपर बहुत लेंदी होगा, ये मान के चलो। क्यों मान के चलो? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 700 सीटें घटाई, और उसके बाद ये बात चल रही कि शायद 2400 से पे ग्रेड इसका बढ़ाया जाए। हम्म, तो जब इतने बड़े पे ग्रेड पे वो सिलेक्शन लेंगे, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लोगों की तलाश करेंगे। जी तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। हम्म, लेकिन जो इसमें मेन प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसका कारण क्या है कि इन्होंने क्या किया, जो जीके जीएस था वो पिछले बार भी वन लाइनर था, इस बार भी वन लाइनर दिया था, उसमें कोई एमसीक्यू नहीं था। हम्म, मतलब एमसीक्यू था, मतलब उसमें 4 ऑप्शन नहीं देने थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि जीके जीएस में 10 जो है सब्जेक्टिव मैंने लिखने वाला, और बहुत ने एक एक लाइन लिखना था, आंसर लिखना था, हम्म, और 5 क्वेश्चन एमसीक्यू दिया। तो इसमें तो आपका टाइम बचा दिया उसने। हम्म, फिर उसने थोड़ा सा गड़बड़ी क्या किया कि जो कंप्यूटर 5 जो है सब्जेक्टिव आना था उसको 10 सब्जेक्टिव कर दिया, हम्म, और 5 एमसीक्यू फॉर्म में कर दिया। और बच्चे जो पढ़ के जाते हैं वो 4 ऑप्शन मिलता है तभी आंसर सही मारते हैं। तो उनका कंप्यूटर और थोड़ा सा 5 क्वेश्चन गड़बड़ हुआ। हम्म, फिर मैथ में क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन आना था वो एमसीक्यू आंसर के साथ, हम्म, उसमें से 5 उसने एमसीक्यू फॉर्मेट दे दिया और 5 उनको सब्जेक्टिव में दे दिया। हम्म, फिर इसी तरह रीजनिंग में भी यही हुआ कि 5 पजल्स के दे दिए और 5 जो है एमसीक्यू दे दिया। तो ये जो 15 क्वेश्चन का जो एक घालमेल हुआ है, हम्म, और उसमें भी मुख्यतः 10 प्रश्न का ही घालमेल हुआ, उससे बच्चों को परेशानी हुई। अच्छा, जब बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि देखो बेटा, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन टफ आ सकता है। क्यों कि टफ आ सकता है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैथ रीजनिंग वालों के लिए, वो चाहते हैं कि जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, हम्म, जिसकी हिंदी अच्छी हो, जिसकी कंप्यूटर अच्छी हो, उसको लिया जाए। उसको लिख- तो इसलिए वो मैथ का क्वेश्चन टफ करेंगे और रीडिंग का टफ करेंगे, ताकि आप उसमें उलझ जाए। हम्म, और जहां आप उलझे, बस आपका हिंदी छूटेगा, आपका इंग्लिश छूटेगा, और आपका जीके जीएस छूटेगा, और यही हुआ है। मतलब स्ट्रेटजी में भी वहां पर। बस यही रणनीति थी जिसको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए, इसलिए उनसे गलती हुई। हम्म, और नो डाउट, अगर आप पूरा प्रश्न सॉल्व करना चाहेंगे हम्म। तो 2 घंटे आपके लिए कम समय है। कम से कम आपको 2.5 घंटे का लड़के टाइम कह रहे थे कि सर 4 घंटा में भी नहीं होगा, जो पेपर सेट किया वो भी नहीं कर पाएगा ऐसे देखिए, वैसे। ये इसलिए कह रहे थे ना मतलब कि सिंगल लड़के नहीं मिल रहे थे कोई जो हमें ये कहे कि पेपर ठीक था, 2 घंटे में बन गया, एकदम ठीक था। देखिए, दरअसल क्या है ना कि ये कंपटीशन है, ये एग्जामिनेशन नहीं जहां आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ सिलेक्शन का जो अभी मतलब हो रहा है, उन्होंने दे रखे पे 40% पे हम लेंगे। हम्म, कम से कम 40% होना है, 36 नंबर होना चाहिए। अब आपको 90 सॉल्व नहीं करना था, आपको सॉल्व करना था 50 से 55 के बीच। मैक्सिमम 60 नंबर सॉल्व करना था। सब 90 के चक्कर में पड़े हुए थे, कैसे हम 90 ना आए।
इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका बहुत सारे क्वेश्चन छूट गया। अच्छा, यहाँ नॉर्मली जो है पटना में जो बहुत सारे बच्चे उनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, तो उसके चक्कर में पड़े हुए थे कि मैथ तो छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सिविल कोड वाला जानता था कि इनको मैथ और रीजनिंग उलझा दो, उसी में उलझे रहेंगे और इनका जो है सब्जेक्टिव छूटेगा, और यही हुआ। यही नाराजगी का कारण है। अगर इनको आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता ना तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देख जाते, लेकिन आधा घंटा क्यों मिला? कंपटीशन है भाई, वो तो अपना बना रखे हैं, और कोर्ट का अपना नियम है, 4200 पे ग्रेड करने वाला है जैसा समाचार मिल रहा है, तो उसके हिसाब से तो कुछ न कुछ रणनीति बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन सर गलती है कोचिंग वालों की, पब्लिकेशन वालों की नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल गलती गलती इसलिए है कि बहुत सारे कोचिंग कि वालों आप ने, सब तरीके से तैयार करके भेजेंगे लड़कों को, हाँ, अगर रिस्पॉन्स लड़के आप पर ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि जो यहाँ से पढ़ेंगे वो आएंगे। हालांकि लड़कों की भी गलती होती है कि वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं किसी चीज पर, लेकिन उसके पास सर दूसरा कोई ऑप्शन होता भी नहीं है कि वो क्या करें आखिर, तो वही वही मॉडल सेट देखते हैं। नहीं तो हुआ क्या ना कि मार्केट में बहुत सारे मैं सिर्फ 5 मॉक टेस्ट कराया था। तो जब मैं पहला मॉक टेस्ट कराया था तो पेपर बहुत लेंदी था, दूसरा और भी उससे लेंदी था, मैथ के क्वेश्चन मैंने बड़े टफ दिए थे, तो लड़के आके हमसे झगड़ा करने लगे, उल्टा सा कमेंट करने लगे, नीचे जाके ऑफिस में ऐसा पेपर बनता है, इतना बड़ा पेपर आएगा। हम के सिविल कोर्ट है भाई, जो हम कर रहे हैं करा रहे हैं, करके जाओ, और जो लड़का लिख के आएगा उसी का होगा। इवन कि मैं विश्वास नहीं करेंगे, मैं कम से कम 40 से 50 लड़कों का फीस वापस किया हूँ। गुस्सा के चलते, नहीं गुस्सा नहीं, वो सब हमसे नाराज थे कि सर इसीलिए कि पेपर लेंदी थी। पेपर लेंदी है। हाँ। तो मैंने उनका पैसा वापस कर दिया, ऑनलाइन जाओ भाई, हाँ, ऑनलाइन भी किया, ऑफलाइन भी किया। बहुत सब नाराज थे कि सर हमारा पैसा वापस कीजिए, आपको ऐसा लग रहा था सर कि ऐसा होगा, हो सकता है? देखिए दरअसल क्या है कि पिछले बार भी जो पेपर आया था सब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही आया था, जी। तो इस बार भी आना उसी तरह था, क्योंकि उसने दे रखा था और मैं समझ रखा था कि 2016 2025 में जमीन आसमान का फर्क है, 9 साल का डिफरेंस है। और जो लड़के हमारे पास बहुत सारे आ रहे थे, बीपीएससी वाले लड़के जो मेंस देखे वो आए, रेलवे वाले बहुत सारे बच्चे आए, तो उसमें बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी थी। जी। अब ये था कि पांचों सब्जेक्ट की तैयारी नहीं थी, किसी का कुछ अच्छा तो किसी का कुछ अच्छा। इसमें कुल मिला के जो लड़के लास्ट मोमेंट में तैयारी किए वही सब बाहर होंगे। जो पिछले 3-4 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं और खूब लिख रहे थे, उनको समस्याएं तो सबको हुई है, कोई है नहीं। लेकिन समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो बच्चों को लुभाने के लिए टेस्ट पेपर बनाया, बहुत सारी किताबों में जो बच्चों को लुभाने के लिए क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, उसके वजह से समस्या। और चूंकि बच्चे पिछला पेपर तो देखे नहीं 2016 वाला, ये मार्केट के इसी पैटर्न को देखते हैं, सारा कुछ यूट्यूब से सीखते हैं, उनको अपने पिताजी का नाम भी पूछना होगा तो 4 ऑप्शन चाहिए उनको, यही समस्या यहाँ पे हुई। अच्छा, कहने में बच्चों को बुरा लग जाता है कि बेटा ऐसे पढ़ो, तो आगे झगड़ा करेंगे, सर रमांशु सर ये कह रहे हैं, रमांशु सर वो कह रहे हैं। अब जब पेपर दे के आए, सर नहीं सर आप एकदम सही कह रहे थे, तो हमने कहा पैसा ले लिए थे, खुश थे ना आप? क्या नहीं सर हम लोग से गलती हो गई। तो हमने कहा बिल्कुल, जब तुम उस पैटर्न के बारे में जान नहीं रहे हो तो पूछना चाहिए हमको। और यहाँ कुछ टीचर भी कह रहे हैं कि नहीं ये बड़ा गलत किया है कि बोर्ड ऐसा पेपर सेट कर दिया, बोर्ड खुद बैठ जाए, बोर्ड का मेंबर बैठ जाए, पेपर बना के दिखा दे, ये वो टीचर भी चैलेंज कर रहे हैं सर। देखिए, ये तो आप कोई भी पेपर बैठा के बोर्ड के मेंबर को बैठा लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये सबके लिए बराबर था, और कोई भी चीज सिलेबस से बाहर नहीं थी, कोई भी चीज सिलेबस से बाहर, जो उन्होंने सिलेबस से पूछा, बल्कि एक तो क्वेश्चन उसमें क्या था कि जो क्या नाम आपका डिस्क्रिप्टिव में दिया था हिंदी और इंग्लिश में, तो जो उन्होंने प्रिसाइज राइटिंग में दिया है उसी से उन्होंने 5 प्रश्न 4 प्रश्न पूछ लिए, तो बहुत आसान तरीका होता है उसका करने का। तो जो लड़के वो पढ़ के गए होंगे तो उसमें समय बचा होगा उनका। लेकिन 150 वर्ड में एस्से लिखना, 150 वर्ड में लेटर लिखना, ये वही कर पाएगा जो पिछले 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हो, जो लास्ट में रट के गया वो नहीं कर सकता वो। चलिए सर, अब तो तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावत का हुई। तो तो बता दीजिए सर कि फाइनली कि क्या कुछ कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ कुछ एकदम से एक्यूरेट तो नहीं होता हमेशा से, कट ऑफ अगर कोई देता तो एक्सपेक्टेड ही होता है, लेकिन सर फिर भी बच्चों के मन में एक आस होनी चाहिए कि इतना कट ऑफ है तो वो थोड़ा सा धीरज बांधे कि नहीं हमारा हो जाएगा वाला सीन। तो ये सर एक बार आप कट ऑफ का एनालिसिस बता दीजिए कि क्या कुछ रहेगा। कट ऑफ के बारे में मैंने जो अभी तक लगाया है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि सर आपके पास तो इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हजारों बच्चे जुड़े हुए, तो सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास ही थे जी। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे शुरू से ही। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 50 से 55 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जो लड़के बहुत परेशान है कि 60-65, वही टीचर जो 60-65 कहा करते थे वो रो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब्जेक्टिव है ना इसमें, और इसमें सब कुछ सब्जेक्टिव है। अगर आप देखेंगे तो 10, 20, 30 और 40, 70 नंबर इसमें सब्जेक्टिव हो गया, और सिर्फ 20 नंबर भी एमसीक्यू फॉर्मेट में आया है। तो इस 70 नंबर को सॉल्व करना बहुत आसान काम नहीं था, इसलिए 50 से 55 के बीच में जो है अनरिजर्व हम लगता है 52-53 के आसपास ही जाएगा। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 45 से 50 के बीच में, मतलब गर्ल्स में जैसे ही आते हैं सर, अनरिजर्व की बात करें तो 10 नंबर का लगभग, हाँ 8 से 10 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये लगभग 19-20 सेम रहते हैं,
तो ओबीसी का हमने 50 से 52 माना है और ईडब्ल्यूएस को 49 से 52 के बीच में माना है, यही जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो उसके नीचे बाकी अन्य कैटेगरी हैं, तो अगर एससी एससी की बात करें तो वो लगभग लगभग 45 के आसपास जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं। और मुझे लगता है कि सिविल कोर्ट हो सकता है कुछ सीट और बचा ले इसमें, बचा भी ले। मतलब जो सीटें हैं हो सकता है उनको लगे, क्योंकि अब इसका इंटरव्यू भी होना है, जी। वो भी बहुत आसान नहीं होता। तो ये लोग कुछ सोचेंगे कि हम इसमें सेलेक्ट हो गए तो उसमें हो जाएंगे। जैसे कई बच्चों को यही गलतफहमी हो गई कि हम 70 नंबर पीटी में पाए हैं तो इसमें भी पाएंगे, और 70 वाले कई 30-35 पे आ गए हैं। लेकिन इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है आपका 40%, 36 मार्क्स। तो मुझे लगता है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्टिव है। अगर वो खुश है तो 2-4 नंबर बढ़ा के देता है, और नाराज है तो बहुत अच्छा लिखने के बाद भी 2-4 नंबर घटा के देता है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान पे अपने आप पे पैर दे दिया, भगवान पे छोड़ दीजिए। जहाँ रिजल्ट आएगा इंटरव्यू पे लग जाइएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इंटरव्यू में भी फेल होते हैं। बाकी सर अपना आपने जो कट ऑफ बताया, अगर इसको पार कर रहे हैं तो तैयारी करें इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू में तो बहुत बड़ा तैयारी नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी मतलब अभी हाँ मुझे लगता है कि जून के लास्ट तक इसका रिजल्ट आना चाहिए, हो सकता है उसके पहले भी आ जाए। तो इसलिए एक बार इंटरव्यू की तैयारी लोग करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा बाकी आप सारे एग्जाम में लगे जून रहिए, के लास्ट तक रिजल्ट आने। जून के रिजल्ट तक आने की संभावना है। जी, बहुत शुक्रिया सर। ओके, धन्यवाद। रमांशु सर थे हमारे साथ और बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ पेपर में जिसकी वजह से छात्र नाराज थे, क्यों गुस्सा हो रहे थे पब्लिकेशन वालों पर, क्यों गुस्सा हो रहे थे शिक्षकों पर, और क्या कमियां उन्होंने खुद पे छोड़ी कि आखिर वो पीछे रह गया। और कट ऑफ पर भी सर ने चर्चा करा, एनालिसिस किया, और पूरा कैटेगरी वाइज सर ने बताया, बाकी लड़कियों के लिए बताया, और बताया कि कैसे सीट भी इसमें खाली रहने की संभावनाएं बन रही है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।